डू, डज, और इसके साथ हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म आता है। ये एकदम हिट है, एकदम हिट है। इतना बार सवाल पूछा इसे कि नाउन और वर्ब जो है वो जस्ट अपने आप क्या है, अपोजिट है। नाउन और वर्ब क्या है, अपने आप में अपोजिट है। क्यों? क्योंकि नाउन में, अभी फिर पढ़ेंगे क्लोज पैसेज, ये प्रीवियस ईयर का पैसेज है और वो जो एमबी बुक में है वही का पैसेज है। हम पैसेज हर बार छोटा लिया करते हैं क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, लेकिन इस छोटे चीज में इतना ग्रामर सीख लेते हैं कि पर्याप्त होता है। एक अगर हम किसी चीज में अगर 20 मिनट 22 मिनट दे रहे हैं और उसमें कुछ ज्यादा सीखने को मिल रहा है तो बहुत बेहतर है। हम फिर से एक बोलेंगे कि आपको तभी, आपको जब लगे कि ये बेनिफिशियल है वीडियो, हमारे लिए पर्याप्त है, हम इसे कुछ सीख रहे हैं, तो आप इसमें कंटिन्यू रहिए। और नहीं तो फिर आप अपना, आपका समय बहुत कीमती है तो आप अपना समय वहीं दें जहां आपको लगता है कि ये फायदेमंद है। तो स्किप का भी बटन है, वहां भी टच कर सकते हैं, और कहीं और जो हो बहुत अच्छा पढ़ाता हो आप वहां देख सकते हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। वी आर हैविंग अ ग्रेट टाइम इन दार्जिलिंग। यहाँ है, अच्छा, हैविंग का मतलब होता है बिताना। वी आर हैविंग, ये हैविंग जो वर्ड है ना, इसके साथ अगर वर्ब का प्रयोग हो तो हैविंग प्लस वर्ब 3 आता है। हैविंग प्लस वर्ब 3। जैसे अभी ये जो हैविंग है इसका मतलब बिताना होता है। अधिकतर ये जो हैविंग का प्रयोग करते हैं वो खाने के सेंस में करते हैं। ठीक है, आई एम हैविंग फूड, कुछ भी खाने के सेंस में करते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है वी, वी का मतलब क्या आता है, हम लोग, और उसके बाद लिखा हुआ है आर। अच्छा, वी के बाद तो लिखा हुआ आर, वी के बाद क्या लिखा हुआ है, आर। अब ये वी क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल है तो आगे वर्ब भी क्या लिखा हुआ है, प्लूरल। अगर फिर सोचेगा ये प्लूरल कैसे हुआ आर, अगर नहीं तो हम बताए हैं, हर वीडियो में बताते हैं कि इज, आर, वाज, वर, हैव, हैज। अगर कोई बोले कि इसमें से सिंगुलर कौन है, तो सिंपल सा फंडा है कि बचपन से पढ़ते हैं एस फॉर सिंगुलर, एस फॉर सिंगुलर, एस फॉर सिंगुलर, यानी जिसके अंत में एस है वो हमारा सिंगुलर है। सिंगुलर सिंगुलर सिंगुलर, बाकी जो बच गया वो प्लूरल। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो तो वर्ब भी क्या लगाएंगे, प्लूरल लगाएंगे। नहीं, जैसे हम क्या बोले, सिंगुलर सब्जेक्ट या फिर सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल सब्जेक्ट या फिर प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब। ठीक, यानी हम लोग नाउन को प्लूरल कब बनाते हैं, जब उसमें एस लगाते हैं। पेन है तो एस लगा दिए, पेन्स। कोई भी चीज और ले लेते हैं, जैसे बोर्ड है एस लगा देंगे तो बोर्ड्स, बहुत सारा बोर्ड हो जाएगा। और जैसे मोबाइल है एस लगा दिया तो मोबाइल्स, माइक है माइक में एस लगा दिया, माइक्स। तो समझने वाली ये बात है कि प्लूरल में जब हम एस लगाते हैं तो वो, सॉरी, नाउन में जब हम एस लगाते हैं वो प्लूरल बनता है, लेकिन वर्ब में एस लगाने के बाद वो सिंगुलर बन जाता है। ध्यान से समझिएगा कि जब नाउन में एस लगाएं तो वो बना क्या, प्लूरल, लेकिन अगर वर्ब में एस लगाएं तब क्या बना, सिंगुलर। अच्छा, इसका मतलब यही कह सकते हैं कि नाउन और वर्ब जो है वो जस्ट अपने आप क्या है, अपोजिट है। नाउन और वर्ब क्या है, अपने आप में अपोजिट है। क्यों? क्योंकि नाउन में एस लगाने के बाद प्लूरल बनता है, लेकिन वर्ब में एस लगाने के बाद सिंगुलर बनता है। तो इसको याद रखने के लिए सबसे बेहतर तरीका यही है कि नाउन जो है, नाउन इक्वल्स टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ वर्ब, कि नाउन जो है वो वर्ब का उल्टा है, क्योंकि इसमें एस लगाते थे प्लूरल होता है और वर्ब में एस लगाते थे सिंगुलर हो जाता है। तो याद करने का सबसे अच्छा तरीका यही है, ठीक, कि जस्ट उल्टा होता है। तो अब समझ में आ गया कि ये प्लूरल था तो ये भी प्लूरल का प्रयोग हुआ है। वी आर हैविंग अ ग्रेट टाइम। हैविंग अ ग्रेट टाइम का मतलब होता है समय बिताना। हैविंग अ ग्रेट टाइम का मतलब क्या होता है, समय बिताना। तो वी आर हैविंग अ, अब ये आ जो है इसको बोलते हैं डिटरमिनर। डिटरमिनर का मतलब ए, एन और ये दा, तीनों का तीनों क्या है, आर्टिकल। डिटरमिनर से भी बोलते हैं इसको। अगर इसके बाद एक वर्ड है तो उसका नाउन है, अगर दो वर्ड है तो पहला एडजेक्टिव है, दूसरा नाउन है, अगर तीन वर्ड है तो पहला एडवर्ब है, दूसरा एडजेक्टिव है और तीसरा नाउन है। अगर चार वर्ड है तो चौथा का काउंट नहीं करते। ठीक है, आगे बढ़े। हम हर वीडियो में ये चीज बताते हैं ताकि दिमाग में एकदम घुस जाए। ठीक, तो वी आर हैविंग अ ग्रेट टाइम। अब हम लोग के पास एक बहुत अच्छा समय हम वहां बिता रहे थे, इन दार्जिलिंग। कहां पे बिता रहे थे, दार्जिलिंग में। इन क्या है, इन मेरा प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो वर्ब होता है, वर्ब का चौथा फॉर्म होता है। अब सवाल यहां तो नहीं है ये आईएनजी नहीं है, ये जगह का नाम है। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आएगा या तो कोई नाउन आएगा, और नहीं तो वर्ब आया तो वर्ब का चौथा फॉर्म आएगा। तो ये दार्जिलिंग है, स्थान है, इसलिए उसके पहले क्या लगा हुआ, इन। अगर छोटा प्लेस हो तो उसमें एट लगता है, और बड़ा प्लेस हो तो उसमें इन लगता है। अगर छोटा प्लेस हो, स्मॉल प्लेस हो, तो उसमें लगेगा एट,
और अगर बिग प्लेस हो तो उसमें लगेगा इन। तो यहाँ बड़ा प्लेस का बात हो रहा है, क्योंकि इससे बड़ा फिर कोई का बात ही नहीं है। ठीक है, अगर भारत का बात होता तो भारत में इन लगा करके एट इसमें कर देते। ठीक है, लेकिन यहाँ केवल दार्जिलिंग है इसलिए इन। तो अब समझ में आ गया कि यहाँ क्या इन क्यों प्रयोग हुआ है, जगह का नाम है ये। तो वी आर हैविंग अ ग्रेट टाइम इन दार्जिलिंग, हम लोग दार्जिलिंग में बहुत अच्छा समय बिता रहे थे। आगे बढ़े, वी आर हैविंग बिता रहे हैं। आगे क्या बोल रहा है कि अब यहाँ ढूंढते हैं कि द एडेक्वेट टेम्परेचर, सॉरी, द टेम्परेचर इज हिटिंग ऑल टाइम। मतलब यहाँ का जो तापमान है, हिट मतलब क्या होता है, हिट का मतलब होता है तापमान, हिट मतलब गर्म या तापमान। अब एक बात समझते हैं, ये इज जो है अभी हम बता रहे हैं कि भरना क्या है। ये जो इज है यहां अगर भरेंगे ना तो यहां अपने खुद ब खुद भराएगा। कैसे, यहां टेम्परेचर लिखा हुआ है, यह द। अब फिर से बोले कि द क्या है हमारा, आर्टिकल यानी कि डिटर्मिनर बोलते हैं इसको। ठीक, उसके बाद द टेम्परेचर, तो ये नाउन हो गया। फिर टेम्परेचर तो ये नाउन हो गया, क्योंकि अभी बताएं कि आर्टिकल के बाद एक है तो नाउन है, दो है तो एडजेक्टिव है नाउन है, तीन है तो एडवर्ब है एडजेक्टिव है नाउन है, अगर चौथा है तो उसको काउंट नहीं करते। तो द डिटर्मिनर हो गया और ये हमारा हो गया टेम्परेचर, तो ये नाउन हो गया। अब इज, ये इज जो है ना, इसके साथ अगर वर्ब का चौथा फॉर्म है तो वो तो एक्टिव वॉइस में है, लेकिन अगर इज के साथ अगर वर्ब का तीसरा फॉर्म है तो ये पैसिव वॉइस में है, ये एक्टिव वॉइस में है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये एक्टिव वॉइस का बात कर रहा है, तो इज के साथ दो ही चीज हो सकता है, या तो वर्ब फोर आएगा या तो वर्ब का तीसरा फॉर्म होगा। ठीक है, आगे, तो द टेम्परेचर इज हिटिंग। अब यहां सवाल है कि लिखा हुआ ऑल टाइम लो दिस सीजन, ऑल टाइम सभी समय, लो दिस सीजन इस समय जो है वो जो तापमान है, हिट जो है वो कम है, मतलब हर समय से इस साल क्या है उसका जो तापमान है वो स्तर है वो नीचे है। ठीक, अच्छा एक बात समझते हैं, यहां लिखा है ऑल, और ऑल को हम लोग लिखते हैं ऐसे, ऑल हम या आ लिखते हैं, और अगर हमको ए लगाना हो तो क से अज्ञ तक का जो साउंड आता है क ख ग घ अंगा वाला में, तो उसमें ए लगाते हैं। ठीक, लेकिन अगर एन का साउंड लगाना हो तो अंग से लेकर के आह वाला जो साउंड आता है उसमें हम लोग एन लगाते हैं, दा का छोड़ देते हैं। दा तो ये डिफिनिट है, ये इनडिफिनिट आर्टिकल है, वो डिफिनिट आर्टिकल है दा। ठीक, अब यहां पढ़ेंगे अ किस में आया, तो इसमें आया अंग आ वाला में, तो इसका मतलब यहां तो क्या भराना चाहिए, अगर ऑप्शन में हम देखें, अगर ऑप्शन हम देखें तो ए तो पहले ही कट गया, पहले कट गया। अब बचा सो और एन। अब सो अपने साथ जो कंजक्शन ले लिया करता है हमेशा, सो दैट होता है या फिर सो इसलिए होता है, तो हिटिंग इसलिए सभी समय स्तर था नहीं, हम क्या बोल रहे हैं कि टेम्परेचर हर जो था तापमान था ईश्वर सबसे उसका स्तर नीचे था, तो इसलिए नीचा नहीं था, इसलिए क्या नीचे, इसलिए तो हमको बताएगा आंसर किस लिए नीचे था, तो उसका क्वेश्चन तो बताया नहीं। आगे, सच एग्जांपल देने के लिए प्रयोग करते हैं, सच एज, है ना, सच एज। उसके बाद लाइक, लाइक भी होता है एग्जांपल देने के लिए, लाइकली। ठीक है, तो आगे बढ़ते, अब सच होगा नहीं क्योंकि हमको एग्जांपल देना नहीं, सच मतलब ऐसा, और सो होगा नहीं क्योंकि इसलिए, इसलिए मौसम का स्तर नीचे था, किस लिए स्तर था हम ऊपर बताए नहीं बताए, तो इसका मतलब खत्म, यानी बचा क्या, एन ऑल टाइम, तो दूसरा नंबर में होगा एन। अब सवाल पहला नंबर छोड़ दिए, हम बोल रहे हैं कि वी आर हैविंग अ ग्रेट टाइम इन दार्जिलिंग, हम लोग दार्जिलिंग में बहुत अच्छा समय बिता रहे थे। द टेम्परेचर इज हिटिंग एन ऑल टाइम लो दिस सीजन, मतलब जितना तापमान इसका रहता था उस इस सीजन में उसका स्तर क्या है इस बार एकदम नीचे है, एकदम नीचे है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग तो बिता रहे थे सही से, लेकिन हम लोग जो सोच के आए थे वैसा हुआ नहीं। इसका मतलब सेंस जो यहाँ बात कर रहा है वो नेगेटिव का बात कर रहा है, और जब भी नेगेटिव का बात करते हैं तो याद रखिएगा कि हम लोग बट का प्रयोग करते हैं, ऑल्दो का प्रयोग करते हैं, ये सब नेगेटिव सेंस हमको देता है। मतलब नेगेटिव मतलब दो विरोधाभास सेंटेंस को जोड़ता है एक दूसरे को, कि हम लोग समय बिता बहुत अच्छा रहे थे और हम लोग आए थे, लेकिन यहाँ तापमान थोड़ा नीचे रहा, लेकिन तापमान यद्यपि यहाँ तापमान नीचे था, जो सोच के आया वैसा नहीं था। आगे, अब ये अंटिल है, अंटिल जो होता है ना वो अपने साथ सबसे पहले आगे शैल विल लेगा नहीं, और ना ही ये नॉट लेता है। अंटिल के साथ हम शैल विल का प्रयोग नहीं करेंगे और इसके साथ नॉट का भी प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि अंटिल का मतलब होता है जब तक की नहीं। अब जब तक की नहीं टेम्परेचर, ऐसा तो कोई वर्ड नहीं निकल रहा है इसका मीनिंग। आगे, अब बिफोर, बिफोर का मतलब पहले, यानी टेम्परेचर इज हिटिंग ऑल टाइम दिस सीजन। अब बिफोर अगर यहां भरते हैं तो ये विरोधाभास सेंटेंस को नहीं दर्शाएगा फिर, क्योंकि हम लोग दार्जिलिंग में बहुत अच्छा समय बिता रहे थे। उसके बाद क्या हुआ कि यद्यपि वहां पर टेम्परेचर जो था वो हम लोग जैसा सोचे उस सीजन से स्तर था नीचे था, उसका तापमान स्तर से नीचे था। ठीक है, तो अब बिफोर नहीं हो, क्योंकि बिफोर तो हमको विरोधाभास दर्शा नहीं रहा, तो बिफोर जो है, बिफोर, इसका कहानी बड़ा मस्त है। बिफोर के बाद अगर कोई सेंटेंस आए ना तो वो वर्ब का दूसरा फॉर्म में होता है, और कॉमा के बाद अगर अगला सेंटेंस हो तब वो हैव हैज वर्ब एच प्लस वर्ब थ्री में होगा, हैड प्लस वर्ब थ्री, और नहीं तो फिर इधर हैड प्लस वर्ब थ्री। और इसी के साथ अगर हम आफ्टर लिखे तो ये जस्ट उल्टा है आफ्टर,
इसके बाद तुरंत H प्लस वर्ब 3 आएगा और इसके पहले वर्ब 2 आएगा, या फिर कॉमा देकर दूसरा सेंटेंस में वर्ब 2 आएगा। ठीक, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़े तो बिफोर खत्म हो गया और अंटिल भी खत्म हो गया। अब वेदर का मतलब होता है खराब मौसम, और जिसमें हमको ये बताना नहीं है खराब मौसम है तो टेम्परेचर क्या होगा, तो यहां भरेंगे ऑल दो। ठीक, क्या है कि ऑल दो वी आर हैविंग एन ग्रेट टाइम इन दार्जिलिंग, हम लोग बहुत ही अच्छा समय बिता रहे थे, कहां पर, दार्जिलिंग में। ऑल दो, हालांकि द टेम्परेचर इज हिटिंग एन ऑल टाइम लो दिस सीजन, मतलब जितना यहाँ तापमान रहता था उससे अभी क्या है, कम है। ऐसा स्तर है कि तापमान इसका स्तर नीचे है, हालांकि जो होना चाहिए हुआ नहीं, उसका तापमान नीचे रहा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये ऑल जो है ऑल टाइम, एक बार ऑल का कहानी समझते हैं कि जब भी दा का प्रयोग करना हो तो ऑल के बाद करते हैं, लेकिन अगर होल आ जाए तो इसके पहले दा करते हैं। ठीक, और ये तो समझ में आ गया। अब ऑल के बाद अगर कोई नाउन आया तो वो प्लूरल फॉर्म में होता है ना, ऑल पेन्स, ऑल बुक्स, ऐसा। लेकिन अगर ऑल के बाद अनकाउंटेबल आ गया तो वो सिंगुलर होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो ऑल टाइम लो दिस सीजन, इसमें कम रहा। वी डिड, अब डिड का वी क्या है, हम लोग, अब डिड यहां लगाए, इसका मतलब पास्ट का सेंटेंस है। आज डू, डज और डिड, इसके साथ डू, डज और डिड, इसके साथ हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म आता है। ये एकदम हिट है, एकदम हिट है। इतना बार सवाल पूछा इसे कि कहना नहीं है। डू, डज, डिड के साथ हमेशा वर्ब वन आता है, टू के साथ हमेशा वर्ब वन आता है, हमेशा नहीं, बस खाली वो वर्ब एडजेक्टिव और इडियम फ्रेज के साथ नहीं होना चाहिए। मॉडल के बाद हमेशा वर्ब वन आता है, लेकिन मॉडल प्लस बी रहे तब उसके साथ वर्ब 3 आता है। तो यहाँ डू, डज, डिड के साथ क्या आएगा, वर्ब का पहला फॉर्म आएगा। ठीक, आगे बढ़े। तो वी डिड कैरी, क्या हम लोग लाए वार्म क्लोथिंग, हम लोग सोचे थे कि तापमान तो ज्यादा रहेगा, लेकिन तापमान सब मतलब इस सीजन में सबसे क्या था, नीचे था। अब हम लोग ये सोच के लाए थे कि तापमान ज्यादा रहेगा, तो हम लोग वी डिड कैरी, अब क्या लाए थे, वार्म क्लोथिंग, गर्म कपड़ा लाए थे। हम लोग यही सोच के लाए थे कि वहां तापमान थोड़ा ज्यादा होगा तो हम लोग गर्म कपड़ा लेके चलते हैं, लेकिन इस सीजन उसका स्तर क्या था, एकदम नीचे था, और नीचे था, जितना होना चाहिए उतना था नहीं। अब यहां है एक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेबल मतलब होता है कुछ स्वीकार करने के लिए। हम डिड कैरी एक्सेप्टेबल वर्म, अब हम ही एक्सेप्टेबल वार्मिंग क्लोथ कैसे लाएंगे। आगे यहां है कैपेबल, कैपेबल का मतलब होता है सक्षम होना, और सक्षम तो हम लोग होते हैं, कपड़ा नहीं। हम लोग होते हैं ना, बोलते हैं ठीक है कैपेबल होगा तो हम देखेंगे आगे, तुम है इस कंपनी लायक, तुम देखेंगे। तो ये कैपेबल हो गया। आगे उसके बाद यहां लिखा है सेटिस्फैक्ट्री, अब सेटिस्फैक्ट्री वार्म क्लोथिंग लेंगे। सेटिस्फैक्ट्री वार्म क्लोथिंग मतलब, सेटिस्फैक्ट्री मतलब संतुष्टि देने वाला, संतुष्टि देने वाला कपड़ा। अब गर्म कपड़ा है तो संतुष्टि देने वाला कौन सा होगा। मेरा यहां कहने का इसका मतलब है कि वी डिड कैरी वार्म क्लोथिंग, हम लोग मतलब इतना गर्म कपड़ा लाए थे जितना पूरा हो सके। मफलर लाए थे, है ना, जैकेट लाए थे, हाथ में पहनने के लिए हथेली लाए थे, मौजा लाए थे, मतलब कुल मिला के पर्याप्त जितना होता है उतना लाए थे। तो पर्याप्त का मीनिंग यहां देता है एडेक्वेट। एडेक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त। तो वी डिड कैरी एडेक्वेट वार्म क्लोथिंग, हम लोग पर्याप्त अपना गर्म कपड़ा लाए थे। लेकिन बट वी कंप्लीटली, अब हम लोग क्या हुए थे, अब फिर से बोल रहे हैं कि अभी हम जब पढ़ा थे स्टार्टिंग में तभी बोले थे कि ऑल दो और बट हमेशा विरोधाभास सेंटेंस को जोड़ता है। तो ऑल दो यहां बोल रहा था कि हम लोग घूम तो बहुत मस्त रहे थे, लेकिन जितना तापमान था उससे नीचे था ये, हालांकि वहां का तापमान जितना था उससे इस साल नीचे था। फिर से यहां आया बट, इसका मतलब सेंटेंस कुछ नेगेटिव में जाएगा। क्यों, बोला कि हम लोग तो कपड़ा बहुत अच्छा से लाए थे, पर्याप्त लाए थे, लेकिन अब क्या हुआ, तो यहां फेल्ड, वी कंप्लीटली फेल्ड आवर अम्ब्रेलाज, हम अम्ब्रेला में फेल हो गए। अम्ब्रेला में कुछ ही फेल हो गए, छाता में एग्जाम देंगे बैठ के, अम्ब्रेला में कैसे फेल होंगे, तो नहीं। आगे फोल्ड, फोल्ड मतलब होता है नाकाम कर देना। अब हम छाता जबरदस्ती लल्ले चाले को तीरो ना दबो ना दबो, ऐसा तो कुछ है नहीं। फोल्ड मतलब नाकाम कर देना, ये तो ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो गया। और फेल्ड मतलब ये तो ऐसे ही खत्म हुआ। आगे फिनिश, समाप्त हो गया। तो यहां लिखा है कि वी कंप्लीटली फिनिश आवर अम्ब्रेला। वाह, अम्ब्रेला छाता को कौन चीज समाप्त करेंगे, तो और मच्योर के ये डेमो सब नहीं, ये डंटा है ना, छाता वो नहीं, छतरी वो नहीं, डंटा है सब, तो को इस तरह तो कुछ किए नहीं है हम। इसका मतलब क्या हुआ, हम पूरी तरह से भूल गए। कहने का मतलब है कि वी डिड कैरी एडेक्वेट वार्म क्लोथिंग, हम लोग पर्याप्त गर्म कपड़ा लाए, बट लेकिन वी कंप्लीटली फॉरगॉट, हम पूरी तरह से क्या हुए, भूल गए। क्या लाने के लिए, आवर अम्ब्रेलाज, अपने छाते, छाते लाना क्या हुआ, हम भूल गए, पूरी तरह से भूल गए। ठीक, अभी एक चीज इसमें समझना है कि यह बट किसको जोड़ा,
विरोधाभास सेंटेंस को, एक पॉजिटिव सेंटेंस रहेगा तो एक नेगेटिव रहेगा। हम गर्म कपड़ा लाए लेकिन छाता भूल गए, नेगेटिव है कि नहीं? गर्म कपड़ा लाए लेकिन छाता भूल गए तो बट हमेशा दो विरोधाभास सेंटेंस को जोड़ने का कार्य करता है। तो क्लोथिंग, बट वी कंप्लीटली फॉरगॉट आवर अम्ब्रेलाज, हम लोग यहाँ अम्ब्रेलाज है मतलब ये प्लूरल है, ठीक। एंड और इट हैज बीन, इट हैज बीन, ये एच के साथ हमेशा वर्ब थ्री आया करता है। एच के साथ क्या आता है? वर्ब थ्री, हैव, हैज, हैड, वर्ब थ्री। लेकिन अब यहां बिन लगा है तो ये वर्ब थ्री ही है, बी का वर्ब थ्री का रूप होता है बिन, ठीक है। लेकिन इसके बाद बिन के बाद जो आएगा वो वर्ब का चौथा फॉर्म आएगा। तो वर्ब का चौथा फॉर्म क्या है? पोरिंग, स्लैशिंग, ड्रेंचिंग, सोवरिंग, सब का आईएनजी में है और इसका मतलब दिक्कत है। तो अभी देखते हैं, एवर सिंस, तब से, वी गॉट हियर, आए हैं, जब से हम यहां आए हैं तब से क्या हो रहा है? एंड इट हैज बीन, बोला छाता लाना भूल गए, अब छाता लाने से रिलेटेड कुछ वर्ड ढूंढेंगे कि हम छाता लाना भूल गए और क्या हो रहा है? तो इट हैज बीन शावरिंग, कोई शावर बरसा रहा है हम पर, खड़ा होकर के लेके खड़ा है, ओम नमः शिवाय कर लेते, ले भींजो भींजो, ऐसा तो कुछ नहीं है, क्या करेगा इस तरह? शावर का मतलब घर में लगाते हैं हम लोग, फुहारा वाला आता। लेकिन आगे ड्रेंचिंग का मतलब होता है भींगना, पानी पड़ेगा तब नहीं भींगेंगे, पानी अभी तक पड़ाया नहीं है तो कैसे हो जाएगा? पानी पड़ा नहीं है तो भींगेंगे कैसे? तो ड्रेंचिंग का मतलब होता है भींग जाना। स्लैशिंग मतलब होता है जख्मी करना। कौन तेरी, अब यहाँ कौन मीनिंग निकल रहा है कि जख्मी करना डाल दे इसमें? नहीं, तो इसमें जख्मी करना नहीं, तो होगा क्या? पोरिंग। पोरिंग का मतलब होता है बारिश होना, पोरिंग का मतलब बारिश। तो इट हैज बीन पोरिंग, बारिश हो रही थी, एवर सिंस, जब से, वी गॉट हियर, हम यहाँ आए हैं, मतलब जब से हम यहाँ आए हैं तब से यहाँ क्या है? बारिश हो रही थी, ठीक। वहां पे जो जो टफ था उसका लिखा हुआ वर्ड मीनिंग, अच्छा इसका मतलब है पर्याप्त, लिख लीजिएगा। फॉइल्ड मतलब नाकाम कर देना। स्लैशिंग, स्लैश का मतलब था जख्मी कर देना। ड्रेंचिंग मतलब भींगना, और सोरिंग मतलब वही फुहारा हुआ मारना, है ना, ऐसा बरसाना। चलिए अब एक बार इसका पूरा हिंदी बताते हैं, क्योंकि बीच में ग्रामर बताते वक्त क्या होता है ना कि अच्छा से नहीं हिंदी समझ होता। वी आर हैविंग अ ग्रेट टाइम इन दार्जिलिंग, हम लोग बहुत अच्छा समय बिता रहे थे, कहां पर? दार्जिलिंग में। ऑल दो, यद्यपि, हालांकि, द टेम्परेचर इज हिटिंग एन ऑल टाइम लो दिस सीजन, मतलब लो दिस सीजन, इस सीजन में हर समय स्तर नीचा ही रहा तापमान का। तो टेम्परेचर इज हिटिंग ऑल द टाइम लो दिस सीजन, इस सीजन में हमेशा क्या रहा? नीचे ही रहा, जितना होना चाहिए था उतना नहीं है। वी डिड कैरी, हम लोग लाए, एडेक्वेट वार्म क्लोथिंग, पर्याप्त गर्म कपड़े, बट, लेकिन, वी कंप्लीटली फॉरगॉट आवर अम्ब्रेलाज, लेकिन हम पूरी तरह से अपने अम्ब्रेला छाता क्या कर दिए? भूल गए। एंड और इट हैज बीन पोरिंग, यहां बारिश हो रही थी, एवर सिंस, जब से, वी गॉट हियर, हम यहां आए। तो ये था आज का क्लूज पैसेज, ठीक, जो आज, तो उम्मीद करते हैं कि ठीक लगा होगा। और ये ग्रामर जो जो भी बताए हैं, अच्छा एक एंड का कहानी नहीं बताए थे, एंड का बता देते हैं। एंड जो है दो वर्ड, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। एंड एक तराजू के जैसा काम करता है। एंड के बाद अगर वर्ब वन है तो आगे वर्ब वन होगा, अगर वर्ब टू है तो वर्ब टू होगा, वर्ब थ्री है तो वर्ब थ्री होगा। अब सवाल यहाँ कैसे हो जाएगा? तो देखिए यहाँ क्या लिखा है? कंप्लीटली आवर अम्ब्रेलाज, हम पूरे तरह से, एंड इट हैज बीन, बीन कहाँ गया? बट वी कंप्लीटली फॉरगॉट, फॉरगॉट क्या था? हमारा पास्ट टेंस का था। और ये हमारा क्या है? इट हैज बीन एवर सिंस वी गॉट हियर, जब से यहां हम आए। तो ये गॉट हमारा क्या हुआ? वर्ब, और वर्ब मतलब कंप्लीटली फॉरगॉट, और ये गॉट दोनों का वर्ब सेम है, इसलिए एंड जो है वो जो पहले जोड़ता है उसके बाद वाला भी वही जोड़ता है, ठीक। कुल मिला के एंड तुलना करता है, अगर इधर वर्ब वन तो इधर वर्ब वन, इधर वर्ब फाइव तो इधर वर्ब फाइव, इधर वर्ब थ्री तो इधर वर्ब थ्री, इधर प्लूरल तो इधर भी प्लूरल, इधर सिंगुलर तो इधर भी सिंगुलर। समझ में आया? तो ये था हमारा क्लूज में से, छोटा सा था लेकिन इसमें थोड़ा सा यूज हुआ है ग्रामर बहुत ज्यादा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।